प्यारे दोस्तों, इस फकीर योगी वीरेंद्र देवी का सतनमन। हम एक भारत माता की संतान हैं और हम में बहुत ही उत्तम गुण हैं जो छिपे हुए हैं, जिसे मेरा दोस्त रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा था। गुण भरे एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेदी में जैसे लाली हो, भर्ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। इसका सारांश यही है कि हम सारे गुणों के खजाने लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। प्रादुर्भाव हुआ है हमारा महान व्यक्ति के रूप में, नर हो या नारी हो, लेकिन इसकी शिक्षा बचपन से होनी चाहिए। सच और झूठ की बात बचपन से पढ़ाया जाए। ये जो हमारे शासक वर्ग है, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, यहाँ अपने बच्चों को, वो किसी जाति धर्म के हों, ये उनकी घरेलू बात होनी चाहिए। जब वो घर से बच्चा निकले तो यही बोले कि मैं ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली महापुरुष या महापुरुषा हूँ, जो कि मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध और विवेकानंद के विचारों को लेते हुए। इसको धर्म से मत जोड़ो, सत्य कभी किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। सत्य सत्य है। हर धर्म ने अपने अपने ढंग से सत्य को समझने की कोशिश की। कुछ धुंधला रह गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, और जितने भी आए कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया, कोई विध्वंसकारी बात बोल दिया, कोई अहिंसा की बात बोल दिया। लेकिन जो सच्चा धर्म है वही है कि सारी आत्माएं समान है, हम सबों के सुख शांति की बात करनी चाहिए, और पूरा ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। तो इन विचारों से प्रेरित होके हम एक अच्छे विश्व के नागरिक बने, क्योंकि आज विश्व एक छोटा सा टापू बन गया है। ये पृथ्वी ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी एक प्लेनेट नहीं है, ये एक छोटा सा टापू हो गया भाई। ये ब्रह्मांड में, ये वायुमंडल में, ये अंतरिक्ष में एक पिंड है छोटा सा। क्योंकि हम कभी भी किसी भी देश में जा सकते हैं, समय और दूरी पर हमने विजय प्राप्त किया। तो जब इतना विजयी हो गए हम, और हमारे लोग हमको इतना कुछ सुख साधन दिए, तो इस धरती को बचा के रखना चाहिए ना। इस धरती को बचाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। काहे कलवल, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, विध्वंसकारी विचारों से हमें मुक्ति पानी चाहिए। और जो भी हमारे महान समाज सेवी, इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सुबुद्धि की विचारों से हमें प्रेरित किया, उस विचारों पर ही चलना चाहिए। इस धरती पर अनेक से अनेक योद्धा हुए। साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, बहुत सारे ग्रेट्स हुए। ग्रेट इसीलिए कि उनमें अद्भुत क्षमता थी, शक्ति थी, आत्मविश्वास था। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो दुनिया को तबाह करके अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे। लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। खून की नदियां बही, हमारी बहनें और भाइयों की हत्याएं हुई। जंगली राज का वो एक प्रतिबिंब था, एक प्रतीक था। जंगल में जाके देखो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो दिखाते भी हैं, आप जाके उसको लाइव भी देख सकते हो। वहाँ शेर, बाघ, भेड़िए, जंगली कुत्ते इतने दुष्ट हैं कि भोले भाले सारे जानवरों की हत्या करके ही खाते हैं। तो पहले का समाज जो प्राचीन था, ये विश्व, वो जंगली था, जंगली। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस थी भाई। इसीलिए जो सर्वशक्तिमान था वही बचता था, और जो कमजोर थे, भोले भाले थे, जो किसी का कभी कुछ ही तरह से नुकसान नहीं किया, उसकी हत्याएं करके वो खाते रहे। मनुष्य भी समझदार हुआ, लेकिन समझदारी को ताक पर रख दिया। उसी दुष्ट प्रवृत्ति से, जानवरों की प्रवृत्ति से दुनिया को लूटता रहा, कूटता रहा। दुनिया में साम्राज्य स्थापना करने के लिए खून की नदियां बहा दी, हमारे भोले भाले बहनों भाइयों की हत्याएं कर दी। लेकिन ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने तरह तरह के अनुसंधान किए। उस अनुसंधान की मालाओं को एक मोती की तरह पिरो के बेहतर दुनिया बना दिया। एटम एनर्जी दिया, बिजली की ऊर्जा दी, सोलर की ऊर्जा दी, तरह तरह के अनुसंधान करके मानवता को एक दूसरे से
और पूरी दुनिया को विनाश करने के लिए तैयार है दुष्ट। अरे गद्दार कब तक जिएगा? हिटलर को याद कर लो या जो भी अलेक्जेंडर था सबको याद कर लो। कुत्ते की मौत मरे ये गद्दार, कुत्ते की मौत मरे। खामोश, समझ जाओ, सीखो अलेक्जेंडर से। एक दिन का भी तेरे साथ नहीं जाएगा, नेकी तेरे साथ चलेगी। इंसान जो अनुसंधान करोगे, जो अच्छे विचार दोगे, बुद्ध और विवेकानंद की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, या अनेक ऐसे महापुरुष हुए जो सुख शांति की रास्ता दिखाए, उसी से पृथ्वी का कल्याण होगा। आज इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। कभी भी तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। ये मनुष्य की दुष्टता, ये मनुष्य की विस्तारवाद की नीति, ये मनुष्य की पाखंडी जानवर जंगली व्याघ्र की प्रवृत्ति, कब तक दुष्ट ऐसा करेगा? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन इन गद्दारों को कोई अंग्रेजी में समझा देना। न कोई रहा न कोई रहेगा। अलेक्जेंडर भी आए, हिटलर भी आए। हे गद्दारों, तेरी भी बारी आने वाली है। दुनिया को संवारो। माँ की ममता से जीव जंतु पशु पक्षियों को सबको अपना वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वेभवन्तु सुखिनः। फकीर योगी वीरेंद्र योगी शांति चाहता है, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृतंगमयो। मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। मृत्यु क्या है? अज्ञानता का घनघोर अंधार। अहिंसा के रास्ते पर चलो, दुष्टता के रास्ते को त्याग दो, सत्य के रास्ते पर चलो, असत्य के रास्ते पर नहीं चलो। सत्य क्या है? प्रेम। 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 प्रेम 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 प्रेम। बहुत ही बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित ध्यान कोई 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित, सबों का कल्याण हो जाए। कोई दुष्ट नहीं हो, कोई व्यभिचारी दुराचारी नहीं हो, कोई दूसरों का विनाश नहीं चाहे। हर दिल में इस योगी वीरेंद्र योगी की धड़कन हो, प्रेम की धड़कन, विश्व शांति का विचार, साथ मिलके जीने की तमन्ना। मेरा दोस्त नरेंद्र हमेशा बोलता है, सबका साथ, सबका विकास,